तो इस कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं। दोनों ही जंगल की ओर जा रही थी। तभी वहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ समय बाद हम उसी प्लेन की एक पैसेंजर सुकासा को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है। सुकासा को याद आ जाता है वो अपने दोस्तों के साथ प्लेन से कहीं पर जा रहा था। तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया था। सुकासा वहाँ तुरंत उस लड़की से बात करके पूछता है आखिर वो सारे पैसेंजर्स कैसे हैं। तब वो लड़की उसे रिप्लाई करती, तुम चिंता मत करो, वो सभी लोग बिल्कुल ठीक है। तो सुकासा रिलैक्स फील करता है। आगे वो लड़की अपना इंट्रो देती। उस लड़की का नाम लायरा होता है। सुकासा लायरा को थैंक्स बोलता है सभी की जान को बचाने के लिए, जिसके बाद लायरा उसे खाने को देती। बट सुकासा की कंडीशन ठीक नहीं थी, वो खुद से कुछ खा नहीं पा रहा था। तो लायरा उसे अपने माउथ के थ्रू खिलाती है। बट इस सिचुएशन में दोनों ही काफी एम्बैरेस हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की लियोना आ जाती है, जो कि ये सब देख करके लायरा को टीज करने लगती। सुकासा लायरा और लियोना से बात करता है। उसको बात करने की बात पता चलता है कि यहाँ के लोग तो काफी डिफरेंट हैं। इन्हें जापान के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि इनका लुक्स काफी डिफरेंट है। सुकासा लियोना से बात करता है, मैं यहाँ का नजारा देखना चाहता हूँ। तो दोनों ही लड़कियाँ उसे लेकर के बाहर वॉल पर जाती है। सुकासा वहाँ पर एक ड्रैगन को देख करके बहुत हैरान हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका है। जिसके बाद रात को सारे विलेजर्स इकट्ठा होकर के जश्न मना रहे थे। वही सुकासा के सारे दोस्त होश में आ चुके थे, वो भी जश्न में शामिल थे। वहाँ पर सारे विलेजर्स को ये यकीन हो ही नहीं रहा था कि ये सातों दूसरे दुनिया से आए हैं। लायरा सुकासा से बात करती है, यहाँ के लोग बिष्ट प्रजाति के हैं, तो इसलिए ह्यूमंस हमारे लिए रेयर है और यहाँ के कुछ पेट्स मैजिक का यूज कर सकते हैं। लियोना उन्हें ये बात बताती है, हमारे इतिहास में लिखा है 7 हीरोज दूसरी दुनिया से आएंगे जो कि इन सारे खतरनाक ड्रैगन से हमें बचाएंगे। वहाँ पर लियोना का ग्रैंडसन ये सुन करके भड़क जाता, आप किसी भी स्ट्रेंजर्स को हमारे गांव का हीरो नहीं बना सकते, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बाद सुकासा अपने दोस्तों से बात करता है, आखिर वो कैसे इस दुनिया से बाहर निकलेगा। वेल दोस्तों, इन सातों के पास अलग अलग यूनिक एबिलिटी होती है। जिसके बाद अगले दिन रिंगो बाकी सभी को उसका फोन फिक्स करके दे देती, फिर प्लान को ठीक करने के लिए चली जाती है। रिंगो दुनिया की नंबर 1 इंजीनियर होती है। सुकासा उससे बात कर ही रहा था कि तभी उसे लियोना के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। बिकॉज विलेज में नाइट वसूली के लिए आ गए थे। लियोना उनसे बात करती है, हमारे पास अभी कोई भी पैसे नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लियोना की बात को सुन करके उस नाइट के लीडर को लियोना के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है, बट उसका हाथ सुकासा करके पकड़ लेता है। ये देख करके नाइट के लीडर को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर दे देता, सभी लोगों पर हमला कर दो। पर सुकासा के सारे दोस्त सारे नाइट्स को ही बेहोश कर देती। तो ये देख करके नाइट को डायरेक्ट काफी गुस्सा आ जाता है। वो सुकासा पर ही हमला करने लगता, पर सुकासा उसके हमले को डॉज करके उस नाइट को ऑर्डर दे देता है, इस विलेज से अभी के अभी बाहर चले जाओ। ये सुन करके नाइट को सुकासा पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो सुकासा से कहता, तुम इंपीरियल गॉड से पंगा ले रहे, याद रखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा बोल करके वो नाइट अपने गार्ड्स के साथ विलेज से बाहर जाने लगता, बट रास्ते में प्रिंस उसको रोक लेता है, जो कि द ग्रेट मैजिशियन होता है। वो अपने मैजिक से उन सारे गार्ड्स प्लस नाइट को काफी डरा देता है। फिर उनके पास आकर कहता, अगर तुमने विलेज में जो कुछ भी हुआ, अगर तुमने जा करके इंपीरियर गॉड को बताया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। अगर ये बात विलेज से बाहर गई तो तुम लोगों को पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा। वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और प्रिंस से प्रॉमिस करते हैं कि ये बात इंपीरियल तक नहीं पहुंचेगी। वेल आगे सुकासा अपने दोस्तों से बात करता है। उसे ये बात पहले से ही समझ आ चुकी थी कि अगर वो लोग साथ मिल करके इस विलेज का कुछ करेंगे तो इसका फ्यूचर बदल सकता है। बिकॉज सभी के पास एक से बढ़कर एक टैलेंट्स थे। तो अब अगले दिन द ग्रेट बिजनेसमैन मसाटो लियोना के ग्रैंडसन के साथ विलेज के बाहर ट्रेडिंग कंपनी में जाता है,
जहाँ पर सारे गांव वाले अपना सारा सामान बेचते। मसाटो को उस डीलर का ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आता। मसाटो उनसे ये भी कहता है, आप इन सारे विलेजर्स के सामान को इतने सस्ते में सेल ऐसे नहीं कर सकते। जो सुन करके वो डीलर उसे रिप्लाई करता, तुम अपना काम करो और तुम्हें क्या लगता है कोई और तुम्हारे सामान को ऐसे सेल करेगा, भूल जाओ। ये सुन करके मसाटो को गुस्सा आ जाता है। वो उनकी एक भी बात को सुनता नहीं और वहाँ से बाहर निकल आता है। बाहर एल्फ मसाटो पर लगातार गुस्सा करता जा रहा था। वहीं दूर एक छोटी सी बच्ची ये सारा कुछ देख रही थी। तो इधर मसाटो एल्फ से कहता है, ऐसे कम दामों में सामान को बेच करके हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इस पर एल्फ उसे रिप्लाई करता, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तो मसाटो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ये सारा कुछ ठीक कर दूंगा। मैं 1 हफ्ते के अंदर ऐसे ट्रेंडिंग कंपनी बनाऊंगा जिसे सिर्फ गांव वालों का भी नहीं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनका ऐसा फायदा नहीं होता ना, उन सारे गांव वालों का फायदा होकर रहेगा। दूसरी ओर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने मैजिक से बच्चों को एंटरटेन करता जा रहा था और सुकासा लारा के साथ मिल करके खाना बनाने में उसकी हेल्प कर रहा था। लारा काफी परेशान थी बिकॉज एल्फ काफी ज्यादा गुस्सा करता है। तो सुकासा उसे शांत करता और ये बात कहता है, तुम चिंता मत करो, मसाटो एक बहुत अच्छा डीलर है, वो सारा कुछ हैंडल कर लेगा। इवन मुझे ऐसा लगता है वो अपने काम पर लग चुका होगा। तभी वहाँ लियोना आ जाती है जो कि उस डीलर के बारे में बताती है कि वो यहाँ का एक ऐसा डीलर है जिसके पास रॉयल पास है। इट मींस सिर्फ वही सेल कर सकता है और कोई सेल नहीं कर सकता। ये सुन करके सुकासा उससे कहता है, मुझे मसाटो पर पूरा यकीन है, वो अपने काम को बहुत अच्छे से करता है। दूसरी ओर हम मसाटो को देखते हैं जो कि एल्फ को रॉयल पास दिखाता है। मसाटो ने सिनोबु की मदद से सिटी के मेयर से बात करके रॉयल पास को ले लिया था बिकॉज सिनोबु ठहरी द ग्रेट जर्नलिस्ट, उसके लिए ये काम बहुत आसान था और साथ ही मेयर को मसाटो का आइडिया पसंद आ गया था, जिस कारण से मसाटो को अपनी खुद की कंपनी खोलने की परमिशन मिल गई। अब मसाटो एल्फ से कहता है, चलो जल्दी सारे सामान को खरीदने चलते हैं। ये बात सुन करके एल्फ काफी हैरान हो जाता है। एल्फ मसाटो से कहता है, पर हम तो यहाँ पर सामान को बेचने आए थे ना, तो फिर हम सारे सामानों को खरीदने क्यों जा रहे हैं। तो इस पर मसाटो उसे रिप्लाई करता, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे सामान को सेल किया जाता है और कैसे प्रॉफिट को गेन किया जाता है। तभी वहाँ पर वो छोटी सी बच्ची आ जाती है जो कि पहले उनको छिप करके देख रही थी। अब वो डायरेक्ट मसाटो से कहती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी कोई तरीका सिखाओ। उस लड़की रिका को ऐसी कंडीशन में देख करके मसाटो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। तो अब सबसे पहले मसाटो उस लड़की रिका के लिए नए कपड़ों को बाय करता है जो कि रिका को बहुत पसंद आ जाता है। फिर आगे मसाटो दूसरे विलेज के लीडर के पास आ जाता है और उनसे डील करने लगता। वो उन्हें 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने की बात करता। इस बात को सुन करके वो डीलर तुरंत ही राजी हो जाता है बिकॉज मसाटो के पास रॉयल पास था। वहाँ पर एल्फ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे को क्या हो गया, क्या ये पागल हो गया है क्या। जिसके बाद अगले दिन मसाटो अपनी कंपनी के लिए एक बिल्डिंग को लेता है जस्ट उसी कंपनी के सामने। मसाटो उस विलेज के लीडर से ये भी कहता है, इस डील के बारे में तुम जा करके दूसरे विलेजर्स को भी बता दो। इस बात को सुन करके एल्फ बहुत हैरान हो जाता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारे लोग मसाटो के कंपनी में ट्रेड करने के लिए आने लगते हैं। दूसरी ओर सिनोबु सिटी की सारी रिपोर्ट्स को मसाटो को डेली बताती जा रही थी। ऐसे ही देखते मसाटो सारे विलेजर्स में सामान को सप्लाई करता। ये सारा कुछ प्रॉफिट देख करके सारे विलेजर्स काफी खुश हो जाते हैं। फिर आकर सुकासा सिनोबु को उसके हार्ड एफर्ट्स के लिए उसे थैंक्स बोलता है। दूसरी ओर ट्रेड कंपनी का लीडर ये बात सोच रहा था कुछ दिनों बाद मसाटो की कंपनी डाउन हो जाएगी, बट इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मसाटो की कंपनी में भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन एक बंदा मसाटो की कंपनी में आ जाता है जो कि खुद ट्रेड मास्टर था। वो मसाटो से हाथ मिलाता है और उसके बिजनेस में कोलैबोरेट करने की बात करता है। ये सब देख करके एल्फ बहुत हैरान हो जाता है बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेड मास्टर उसके लिए कुछ नुकसान टाइप का करेंगे, जैसे कि उसकी कंपनी घाटे में चली जाए। तो दूसरी ओर रिका इतने सारे पैसों को देख करके काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सिनोबु आ जाती है जो कि
ट्रेडिंग लीडर मार्क के बारे में बताती है। उसने कुछ लोगों को हायर किया है जो कि हमारी कंपनी का नाम खराब करेंगे। ये सुन करके मसाटो बाहर निकल करके उन लोगों को देख करके स्माइल करने लगता। जिसके बाद अगले दिन मार्क कुछ लोगों से बात करता है। अभी तक उस कंपनी के बारे में बात बनी कि नहीं, आखिर क्या हुआ लोगों के साथ। तो मार्क के आदमी उन्हें रिप्लाई करते, अभी तक उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। ये सुन करके मार्क बाहर निकलता है तो उसे मसाटो दिखाई दे रहा है, बिकॉज उसने मार्क के सारे आदमियों को पैसे दे करके खदेड़ लिया था। ये सुन करके मार्क को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने सारे साथियों से कहता, मैं तुम सभी को डबल पैसे देता हूँ, तुम मेरे पास वापस ही आ जाओ। पर वो सारे लोग मार्क पर जरा सा भी यकीन नहीं करते। इवन अब वो उसके साथ काम भी नहीं करना चाहते। वहाँ पर ये सारा कुछ देख करके मार्क बहुत हैरान हो जाता है। तो उसके पास मसाटो आकर कहता, अगर तुम्हें अपनी कंपनी को चलाना है तो मेरे रूल के हिसाब से उसे फॉलो करो। जितना गांव वालों का हक है उन्हें उतना मिलकर रहेगा। मार्क के पास अब कोई रास्ता नहीं था, वो करे भी तो क्या करे। वो वैसे ही रूल के हिसाब से काम करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद मसाटो रिका और एल्फ को उनके हिस्से की कमाई को उन्हें दे देता है। ये देख करके दोनों ही काफी खुश हो जाते। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्होंने रिका को पैसे दे करके खरीद लिया था। अब वो रिका को लेकर के अपने साथ जाने लगते। मसाटो वहाँ पर उन सभी को रोक करके रिका से ये बात पूछता है, आखिर तुम क्या चाहती हो, आखिर तुम क्या चाहती हो। तो रिका खुद को उन सारे सोल्जर्स से छुड़ा करके मसाटो के पास आ करके उसको बताती है, मैं पैसे को कमा करके अपनी मॉम को इन लोगों से आजाद करना चाहती हूँ और खुद भी आजाद होना चाहती हूँ। इस बात को सुन करके मसाटो उन लोगों से रिका को खरीद लेता और उसे उसकी आजादी को दे देता है। फिर मसाटो एल्फ से कहता है, मुझे माफ कर देना, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। तो एल्फ उसे रिप्लाई करता, वैसे भी वो मेरे पैसे थोड़ी ना थे, तो फिर कोई बात नहीं। वैसे तुमने जो काम किया वो बिल्कुल सही था। दूसरी ओर हम शिनोबु को देखते हैं जो कि सुकासा से बात कर रही थी। वो उसे मैजिक के बारे में बताती। इस दुनिया में 4 प्रकार की मैजिक एक्सिस्ट करते हैं और यहाँ पर एक ऐसा अंपायर है जो कि 7 लेजेंड्स के बारे में जानता है। सुकासा इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए शिनोबु को थैंक्स बोलता। वेला बाकी आओई और बाकी सभी मिल करके एक स्विमिंग पूल को तैयार कर लेते हैं। फिर सभी लड़कियां उस स्विमिंग पूल में बाथिंग करने लगती। लियोना सभी के लिए एक यूनिक सा स्विमिंग सूट तैयार कर लेती है। फिर लायरा सुकासा के हाथों की मालिश कर रही थी। सभी लोग साथ में ये सारा कुछ एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और आकर सभी को पता था विलेज पर किसी ने हमला कर दिया है। इस बात को सुन करके सभी लोग डायरेक्ट गांव की ओर चले जाते हैं। दूसरी ओर मसाटो और एल्फ गांव की ओर आ रहा था। गांव पर एक बड़े से बीस्ट ने हमला कर दिया था, पर सही टाइम पर आओई यहाँ पर आ जाती है और डायरेक्ट उस बीस्ट पर हमला करती। आओई ठहरी द ग्रेट वॉरियर। फिर आओई उस बीस्ट को लेकर के जंगल की ओर चली जाती है ताकि सारे विलेजर्स को कोई भी नुकसान ना पहुंच पाए और सारे सेफ रहे। पर पहले से काफी सारे विलेजर्स घायल हो गए थे। इवन एक दो मरने की कंडीशन में था। ये देख करके सुकासा काफी घबरा जाता है। वो अपनी दोस्त केना से इसकी हेल्प करने को बोलता। केना तुरंत उसका ऑपरेशन कर दी और वो बंदा वापस से जिंदा हो जाता है, बिकॉज केना वर्ल्ड की नंबर 1 डॉक्टर थी। दूसरी ओर हम आओई को देखते हैं जो कि अकेले ही उस पेस्ट को खत्म कर देती। ऐसा ही अब कुछ समय बाद गांव में नाइट का कैप्टन नागी आ जाता है जो कि गांव वालों को अरेस्ट करने आया था, बिकॉज उनके पास गोल्ड कॉइन था जो कि मसाटो ने अर्न किया था। नागी के हिसाब से ये सारा कुछ बस नोबल्स के पास ही रह सकता है। गांव में उस समय सुकासा और इसके दोस्त वहां मौजूद नहीं थे। वो सभी लोग जंगल में गए थे। आगे जैसे ही वो लोग गांव में आते हैं, पूरे गांव में आग लग चुकी थी। ये देख करके सभी लोग बहुत हैरान हो चुके थे। वो तुरंत आग को बुझाने की कोशिश करते। प्रिंस तुरंत अपनी पावर का यूज करके अपने मैजिक से सारे आग को बुझा देता। तभी सुकासा को पता चल जाता है कि लायरा यहाँ से गायब हो चुकी है। दूसरी ओर हम लायरा को देखते हैं जो कि बात को लेकर के तैयार हो रही थी और खुद को वो एक मिरर में देखती है। दूसरी ओर सुकासा के पास सारे विलेजर्स आ जाते और बताते, हमें लायरा कहीं भी नहीं मिली। हमने उसको पूरे गांव में ढूंढा लेकिन उसका कोई भी अता पता ही नहीं। यह सुन करके अल्फ काफी घबरा जाता। वो तुरंत ही लायरा को ढूंढने जाने की बात करता, लेकिन सुकासा उसे रोक लेता और उसे कहता है,
तुम चिंता मत करो, मैं लायरा को ढूंढ कर लेकर आऊंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो सारे लोग काफी पावरफुल है, तो अगर हम लोग बस लायरा को ढूंढने लगे तो गांव में दोबारा से हमला हो सकता है। इसलिए मैं अकेले लायरा को ढूंढने जाऊंगा। इस बात को सुन करके एल्फ को काफी गुस्सा आ जाता है, पर वहाँ पर लियोना एल्फ को शांत करती बिकॉज उसे सुकासा पर पूरा यकीन था। दूसरी ओर हम लायरा को देखते हैं जो कि जनरल के सामने खड़ी थी, क्योंकि कुछ देर पहले एल्बर्ट ने लायरा से डील किया था। अगर लायरा जनरल को खुश कर देगी तो वो उसके पूरे गांव को छोड़ देगा, उस पर दोबारा कभी वो हमला नहीं करेगा। इसलिए लायरा अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए जनरल के सामने खड़ी थी। वहाँ पर जनरल एक नंबर का ठरकी था, वो उसे देख करके उसके पास आकर उसे किस करने की कोशिश करने लगता। इतने में ही लायरा के लॉकेट से एक लाइट चमकने लगती, जिससे जनरल दूर जाकर गिर जाता है। ये देख करके जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है। वो एल्बर्ट से कहता है, इस लड़की को बांध दो, मैं इसकी सारी अकड़ को ठिकाने लगा कर रहूंगा। दूसरी ओर रिंगो एक खतरनाक गैजेट को बना करके डायरेक्ट उसी महल पर हमला करती। फिर सुकासा और बाकी सभी लोग मिल करके साथ में उस पेंशन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एल्बर्ट ये देख करके बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे बच गए, मैंने तो इन सभी को जान से मार दिया था। फिर सुकासा और बाकी सभी मेंशन में हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उनको ऐसे आता हुआ देख करके एल्बर्ट बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे बच गए, मैंने तो पूरे गांव को आग से जला दिया था, पर ये लोग जिंदा कैसे बच गए। एल्बर्ट तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर दे देता है, इन सारे विलेजर्स को जड़ से खत्म कर दो। पर सारे विलेजर्स के पास रिंगो की बनाई हुई शील्ड थी, जिस वजह से वो लोग आगे बढ़ करके फाइट करते जा रहे थे। लियोना और आवी साथ मिल करके उन सारे सैनिकों से फाइट करते जा रहे थे, तो वही सुकासा शिनोबू की मदद से मेंशन में अंदर घुस जाता है। दोनों ही डायरेक्ट मेंशन की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी शिनोबू सुकासा को रोक लेती है बिकॉज उनके रास्ते में एक खतरनाक मेज आ जाता है। शिनोबू उस खतरनाक मेज से फाइट करती। शिनोबू उसके अटैक्स को डॉज करी, उसे डायरेक्ट पैरालाइज कर देती। बाहर सारे विलेजर्स सारे सैनिकों पर भारी पड़ते जा रहे थे बिकॉज उस फाइट में आवी लियोना साथ मिल करके प्रिंस की मदद से उन सभी को हराते जा रहे थे। एल्बर्ट ये देख करके घबरा जाता और वहाँ से भागने की कोशिश करता, लेकिन मसाटो उसे नोटिस कर लेता है, जिसके बाद हम सुकासा को देखते हैं जो कि जनरल के पास आ जाता है लारा को बचाने के लिए। पर वहाँ पर जनरल पीछे से आकर के सुकासा को शूट कर देता। उसे खत्म करने के बाद वो लारा की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहाँ पर लारा बेहोश थी। जनरल इतना ज्यादा कमीना था, वो अपने गंदे हाथों से उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, पर तुरंत सुकासा वहाँ आकर के उसे रोक लेता। ये देख करके जनरल बहुत हैरान हो जाता है कि ये आखिरकार गोली खाने के बाद जिंदा कैसे बच गया, बिकॉज सुकासा ने रिंगो की बनाई हुई शील्ड को पहन लिया था, इसी कारण से बुलेट्स उसके ऊपर हावी नहीं हो पाई। वेल अब सुकासा जनरल के ऊपर गन को पॉइंट करके उसे लायरा से दूर रहने को बोलता है। इस बात को सुन करके जनरल काफी घबरा जाता। सुकासा उसे बाहर की सारी कंडीशन को बता देता है कि अब तुम्हारे सारे सैनिक खत्म हो चुके, तुम्हें विलेज के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया और अब समय आ चुका है तुम्हारे मरने का। ऐसा बोल करके वो उसके ऊपर गोली को चला देता है, जिस कारण से जनरल वहीं पर बेहोश हो जाता। अब सुकासा लायरा को आजाद करता है। लायरा की जैसे आंखें खुलती है, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है जो कि सुकासा को बताती है इस दुनिया पर एक खतरनाक जायंट हमला करने वाला है, वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। उसे केवल 7 लेजेंड हीरो ही बचा सकते हैं। ऐसा बोल करके वो वापस से बेहोश हो जाती है, पर ऐसा ही कुछ समय बाद उसकी आंखें खुल जाती है तो वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है। पर जब उसे ये बात पता चलती है, उसको बचाने के लिए पूरे विलेजर्स अपने जान को दाव पर लगा कर आ चुके हैं, तो वो वहाँ पर रोने लगती। सुकासा उसे चेयरअप करता और उसे गले लगा लेता। फिर कुछ समय बाद जब दोनों वहाँ से बाहर आती तो उन दोनों को सही सलामत देख करके पूरा विलेजर्स काफी हैप्पी हो जाता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही वो लोग शहर आ जाते हैं जहाँ पर प्रिंस और आओई लोगों के अटेंशन को पाने के लिए उन्होंने लड़कियों के बनी कॉस्ट्यूम्स को पहन लिया था। ऐसे ही जब सभी लोग उनके ओर देखने लगते तो प्रिंस अपनी पावर का यूज करके आसमान में उड़ते हुए उन लोगों को बताता है, हम द ग्रेट 7 एंजल गॉड्स हैं, तो अब इस पूरे सिटी पर हमारा ही राज होगा और हम इस शहर को अंपायर के कैद से आजाद कर देंगे। ऐसा बोल करके प्रिंस सभी को फ्री में खाना बांटता जा रहा था। ये बात सुन करके सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं।
तो रिका उन सभी को खाना खाकर दिखाती। दूसरी ओर लायरा और लियोना रिंगो के गैजेट की मदद से उन सारे खाने को बना रही थी। लायरा वहाँ पर लियोना को बताती है उसने अभी तक सुकासा को उसकी जान को बचाने के लिए उसने उसे थैंक्स नहीं बोला। इधर मसाटो सुकासा से बात कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम लोगों ने इस आइडिया को अपना लिया। अब जब ये बात शहर के मेयर को पता चल जाएगी तो वो क्या करेंगे। हमें पहले उन्हें अपनी साइड करना पड़ेगा। जिसके बाद अगले दिन हम मेयर को देखते हैं जिससे 7 एंजल्स यूनियन के बारे में पता चल जाता है। इससे पहले वो कोई फैसला करता वहाँ पर सुकासा एक मैट के आउटफिट में वहाँ पर आ जाता है और मेयर से बात करके उन्हें सारा कुछ समझा देता। सुकासा कहता है आपको हमारे रिलीजियंस को अडॉप्ट कर लेना चाहिए और सारे लोगों में आजादी की भावना को जगाना चाहिए। मेयर सुकासा के साथ काम करने के लिए मान जाता है। तो अब आगे मेयर खुद ही सारे पब्लिक्स में ये अनाउंस करता है कि आज से बल्कि अभी से इस पूरे शहर पर 7 एंजल्स का राज होगा। इस बात को सुन करके वहाँ के सारे पब्लिक्स बहुत हैरान हो जाती है, पर वहाँ पर जिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उससे ये बदलाव 1% भी अच्छा लग नहीं रहा था। वेल अब आगे सुकासा अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था जहाँ पर वो लोग सुकासा को मैट के आउटफिट्स में उसकी फोटोज को देखते हैं। रिंगो को वो फोटो काफी पसंद आ जाता है बिकॉज रिंगो सुकासा को पसंद करती है। फिर वो लोग सभी साथ में अपने अगले प्लान की ओर आगे बढ़ जाते हैं, पर किना के पास मेडिसिन की कमी थी तो इसलिए वो सारे लोग सबसे पहले मेडिसिन प्रोडक्शन पर काम करने का फैसला करते हैं। सुकासा वहाँ पर आवी को ऑर्डर दे देता है कि वो कीना और प्रिंस की रखवाली को करेगा। फिर आगे मसाटो सुकासा से बात कर रहा था जहाँ पर मसाटो उससे कहता है हमारे सारे सैनिकों के लिए एक कमांडर तो होना ही चाहिए। इस पर सुकासा उसने रिप्लाई करता इसके लिए हमारे पास एक सैनिक पहले से ही है। सो देन अब अगले सीन में सुकासा उसी बंदे के पास आ जाता है जिसे ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जीन था जो कि सैनिक का कमांडर भी था, पर इस बदलाव के कारण उसने अपने पोजीशन से रिजाइन को दे दिया। सुकासा उसके पास आकर के उसे वापस से ज्वाइन करने को बोलता है, पर जीन सुकासा को साफ साफ मना कर देता बिकॉज जीन के हिसाब से इस शहर पर जल्दी अंपायर्स का हमला होने वाला है। वो सभी लोगों को कब्जे में कर लेगा। तो अकॉर्डिंग टू जीन उसके लिए ये फाइट तो बिल्कुल बेकार है। आखिर वो क्यों अपने लाइफ को ऐसे सैक्रिफाइस करे। सुकासा उसका रिस्पेक्ट करते हुए उसने कुछ नहीं बोलता, पर अगले दिन जीन से दोबारा बात करने के लिए उसके घर पर आ जाता है। जीन सुकासा को अपने घर पर देख करके काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता मैंने रिजाइन कर दिया और अब मैं अपने लाइफ को अपनी बेटी के साथ शांति से स्पेंड करना चाहता हूँ। वैसे भी मेरी बेटी के पास मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अब इस बात को सुन करके सुकासा उनसे कहता है आप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। अगर हम इस जंग को जीत जाएंगे तो हम लोग इस गुलामी से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। फिर सभी लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ऐसे स्पेंड करेंगे। तो ये सुन करके जिन सुकासा की मदद करने के लिए मान जाता है और वापस से अपनी नाइट कमांडर की पोजीशन को ज्वाइन कर लेता। फिर आगे जब सुकासा घर को वापस आ रहा था तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे ये 7 एंजल्स कोई गॉड नहीं है, ये बस लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर हम सिनोबू को देखते हैं जो कि दूसरे शहर इंफॉर्मेशन को लेने के लिए चली गई थी। वहाँ पहुँच करके वहाँ के सैनिकों के थ्रू उसे पता चलता है यहाँ का ड्यूक अंपायर की साइड से काम करता है। जो भी अंपायर के खिलाफ जाता ड्यूक उसने मसल करके रख देता है और साथ ही ड्यूक वाइंड मैजिक का यूज भी कर सकता है। वेल अब आगे सिनोबू एल्फ के पास आ जाती है जहाँ पर एल्फ को भी बस ड्यूक के बारे में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला था। फिर आगे हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि ड्यूक के पास आ जाता है सुकासा की रिपोर्ट को देने के लिए, पर ड्यूक एल्बर्ट के सर को काट देता क्योंकि उसे कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सो इधर हम सुकासा को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में होता है जो कि शहर में होने वाले हमलों के लिए पहले से प्रिपरेशन कर रहा था। मेयर वहाँ पर सुकासा को थोड़ा सा आराम करने को बोलता है बिकॉज वो पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करता जा रहा है, वो जरा सा भी आराम नहीं कर रहा। सुकासा मेयर से कहता है जब सभी लोग काम कर रहे तो आखिर कैसे मैं आराम कर सकता हूँ। उसकी बात को सुन करके मेयर उससे कहते हैं तुम सही बोल रहे हैं लेकिन काम के साथ थोड़ा सा आराम भी जरूरी है। जिसके बाद अगले दिन शहर में विलेजर्स बिल्डिंग को बनाने में लग जाते हैं और अब विलेजर्स का चीफ पूरी तरह से
ठीक होने लगे थे और साथ ही वो जंग में जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो चुके थे। पर केना उन्हें सलाह देती अभी आपको आराम करना चाहिए। तभी वहाँ पर रिका आती है जिसकी हालत काफी खराब थी, पर खाना खाने के बाद सारा कुछ ठीक हो जाता है। फिर रिका सभी को बताती है मसाटो ने मुझे टेबल्स को याद करने को बोला है जो कि मुझसे हो नहीं रहा। मुझे मल्टीप्लिकेशन करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सुन करके केना उसे चेयरअप करती, जिसके बाद हम सुकासा को देखते हैं जो कि मसाटो और रिंगो के साथ होता है। रिंगो ने पावर प्लांट को ऑलमोस्ट तैयार कर ही लिया था। उसके इतनी हार्ड एफर्ट्स को देख करके सुकासा उसकी तारीफ करता है जो कि रिंगो को काफी पसंद आ जाता है। मसाटो सुकासा से कहता है जब हम लोग ऑटोमेटिक पावर्स वाली मशीन को बना रहे तो आखिर लोगों के लिए अलग से गन क्यों बना रहे हो। तो इस पर सुकासा उसे बताता है मैं ये चाहता हूँ कि सारे नाइट्स अपने फ्रीडम के लिए अपनी लड़ाई को खुद करे और ये ऑटोमेटिक डिवाइस तो मैंने पॉइंट्स वाले हमलों के लिए बनाए हैं। शिनोबू ने मुझे ये बात बताई ड्यूक एक स्ट्राइकर है जो कि पूरे जंग के मैदान को एक बार में ही खत्म कर सकता है, तो मैं उसके स्ट्राइक से बचने की कोशिश में लगा हूँ। तभी वहाँ पर लार आ जाती है जो कि सुकासा को अपने साथ खाना खाने के लिए पूछती, पर सुकासा उसे मना करता ये बात बोल करके कि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। अब ऐसा ही कुछ समय बाद लारा मसाटो से बात करती है आखिर सुकासा मेरे ऊपर गुस्सा है क्या, आखिर वो मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा। तो मसाटो उसे रिप्लाई करता शायद वो अभी तुमसे नजर नहीं मिलाना चाहता, उसे गिल्ट फील हो रहा। जब सारे विलेजर्स तुम्हें बचाने को बोल रहे थे तो उस समय सुकासा ने पहले विलेजर्स की सेफ्टी को पहले जरूरी समझा। ये सुन करके लारा बहुत हैरान हो जाती है। दूसरी ओर हम सुकासा को देखते हैं जो कि काफी थक चुका था। उसे रियलाइज हो जाता है कि उसे थोड़ा सा आराम भी कर लेना चाहिए। तभी वहाँ पर लारा आ जाती है और उसने कहती है तुम्हें गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी वही करती। इस बात को सुन करके सुकासा उसे अपनी बचपन की कहानी को बताता है मेरे कारण मेरे फादर की जान गई बिकॉज मेरे फादर पॉलिटिशियन में एक मेयर थे। मुझे उनके काले धंधों के बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने शिनोबू और मसाटो की मदद से अपने फादर को ही अरेस्ट करवा दिया। पर मुझे ये बात नहीं पता थी कि उनको फांसी की सजा मिल जाएगी, जिस कारण से मेरी मदर मेरे से नफरत करती है क्योंकि वो मेरे फादर से प्यार करती। मैं अपनी लाइफ को इससे गिल्ट में जी रहा। इस बात को सुन करके लारा वहाँ पर रोने लगती। फिर सुकासा को चेयरअप करती कि तुम लोगों की भलाई के बारे में सोचते हो, ये तो बहुत अच्छा काम है। उसे ऐसे रोता हुआ देख करके सुकासा उसे कहता है तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना। इतना बोल करके वो लारा की गोद में आराम करने लगता। लारा भी उसे अरेस्ट करने को दे देती, पर ये सारा कुछ रिंगो देख लेती है। उससे बहुत गुस्सा आ जाता, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वेल आगे हम रिका को देखते हैं जो कि आवी और किना के साथ बातें कर रही थी। रिका को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को याद करे। तो इस पर वहाँ पर सभी लोग उसे बताते हैं हमारे साथ ये हो चुका है, बचपन में भी हमें बहुत सारा कुछ स्ट्रगल्स करना पड़ता है, तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम एक न एक बार सीख जाओगी। बिकॉज हम बिना मेहनत के किसी भी चीज को सीख नहीं सकते। वहाँ पर प्रिंस उससे कहता है क्यों ना तुम उस चीज को सोच करके मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करती हो। तो रिका पैसों के कॉइन को लेकर के मल्टीप्लाई करने लगती, जिस कारण से उसे तुरंत ही सारा कुछ याद हो जाता है। दूसरी ओर हम शिनोबू और एल्फ को देखते हैं, दोनों ही अभी तक पड़ोसी नेशन में ही थे और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते जा रहे थे। फिर ऐसे ही वहाँ पर एल्फ रेस्ट कर रहा था, तभी शिनोबू उसके पास आ करके उसे किस कर लेती, जो देख करके एल्फ एकदम हैरान हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आखिर आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।